आपका मित्र अवनीश आप सभी अन्नदाता भाइयों एवं मातृशक्ति एवं हमारे स्थानीय प्रधान श्री मेहताब सिंह, आप सभी का मैं अपने प्रोग्राम में हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। आज का ये प्रोग्राम मेरा विषय है फसल अवशेष बिल्कुल ना जलाएं। यानी आप लोग अज्ञानतावश फसल अवशेष जला देते हैं। आप लोग गेहूं की हार्वेस्टिंग कंबाइन से करा लेते हैं। उसके पीछे जो पुआल या जो इस समय गेहूं के नरई निकलती है ना, धान में पुआल निकलता है, गेहूं की नरई जो निकलती है उसमें कहीं आग लगा देते हैं। उससे हमारे पर्यावरण को बहुत नुकसान होता है। अब कृषि अपशिष्ट जो बाई प्रोडक्ट इससे निकलता है वो जलाना, खेतों में आग लगाना दंडनीय अपराध हो गया है। इसके लिए आपके ऊपर कार्रवाई भी हो सकती है। उसकी लोकेशन जियोटैग के माध्यम से सर्व लाइन से जाती है। अगर आप कहीं आग लगाएंगे तो वहां पे संबंधित गाटा नंबर का सब लिख जाता है। गाटा नंबर का आ जाएगा तो नाम भी आ जाता है। इसलिए आप सभी को विनम्र अनुरोध है, कोई भी फसल अवशेष अपने खेतों में आग ना लगाए। तो इसी पर हम चर्चा अपनी आगे बढ़ाते हैं। तो फसल अवशेष अगर जला देंगे तो क्या होगा? पर्यावरण को नुकसान होगा। पर्यावरण सभी लोग जानते हैं, जो पर्यावरण हमारे चारों तरफ दिखाई दे रहा है यही पर्यावरण है। कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी ज्यादा, जब आप आग लगाए कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी, मीथेन बनेगी, ग्रीन हाउस गैसें बनेगी। ग्रीन हाउस जब गैसें बनेगी तो इससे हमारे वायु प्रदूषण बढ़ेगा और ग्लोबल वार्मिंग का खतरा भी बढ़ेगा। जलवायु परिवर्तन बहुत ज्यादा होगा। जलवायु परिवर्तन जैसे आप समझना चाहें कि आप लोग जानते हैं पहले आपके टाइम में बहुत ज्यादा बरसात हुआ करती थी। अब थोड़े दिन बरसात हुई और बरसात हुई तो इतनी ज्यादा हुई कि हमारी फसल को नुकसान हो गया। गर्मी ज्यादा हो रही है। इस तरह से पर्यावरण चेंज हो रहा है। इसी को कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग आप आने वाले टाइम में जैसे आप देखा लंबे टाइम सर्दियां हुआ करती थी, अब जरा टाइम शॉर्ट टाइम सर्दियां हो रही है। सहमत हो इस बात से? तो ये ग्लोबल वार्मिंग का ही नतीजा है। जो इन्वायरमेंट हमारा गर्म होता जा रहा है, ये सब टेम्परेचर हर साल कुछ न कुछ 1-8 डिग्री बढ़ता जा रहा है। तो ये चीज ना करें। इन सब जो हम लोग कृत्य करते हैं, आग लगाना या इनका सबका फसल अवशेष जलाना, इससे हमारी ओजोन परत के बारे में आपको जो जानकारी होगी, ओजोन परत वायुमंडल में होती है, जो हमारे ऊपर से जो अल्ट्रावायलेट किरणें आती है जिससे हम लोगों की रक्षा करती है। अगर वो अल्ट्रावायलेट किरणें सीधे हम लोगों को आ जाए, अल्ट्रावायलेट किरणों में इतनी पावर होती है, कितनी भी अंदर लोहे की चादर के अंदर भी आप बैठ जाए तब भी वो आपके शरीर पर वार कर देंगी। अल्ट्रावायलेट किरणें अगर आप पे पड़ जाती है, समझिए आपका शरीर काम नहीं करेगा, लकवा टाइप का या इस तरह की बीमारियां हो जाएंगी। इसलिए ओजोन परत हमारी क्षति ना हो, इसलिए आपसे अनुरोध है कोई भी फसल अवशेष ना जलाएं। फिर यही प्रश्न बनता है कि ये तो इन्वायरमेंट को, पर्यावरण को आप समझाया कि परेशानी या दिक्कत होगी या गंदगी होगी। अब मिट्टी में क्या होगा? मिट्टी में आप समझिए, आप सब लोग जानते हैं कि हमारी 1 से आधा फुट तक 1-1.5 फुट तक की जमीन ही उपजाऊ होती है, जिस तक हम जुताई कर सकते हैं। उसके में जो अंदर विद्यमान जो हमारे कीट है मित्र जी, वो सब जल जाएंगे। नमी का प्रतिशत, नमी की सतह कम हो जाएगी। ये सब आपको मौजूदा उर्वरक पोषक तत्व जो मौजूद है, उपलब्ध है, अभी फसल आप बोते तो अगले वो काम करते, वो पोषक तत्व हमारे नष्ट हो जाएंगे और हमारी पृथ्वी माता को नुकसान होगा। जैसे आप जान रहे हो पृथ्वी माता, कुछ समझ के ही नाम माता दिया गया होगा, क्योंकि माता कहना बहुत बड़ी बात है ना। बिना भेदभाव के, निशुल्क, बिना श्रम के हमारी पृथ्वी माँ हमें अपना सीना चीर कर अन्न उत्पादन करके देती है। ऐसी पृथ्वी माँ का हमें ध्यान रखना होगा। सही बात है। दूसरा, मानव के स्वास्थ्य पर अगर आप पराली या नरई गेहूं की इस तरह जलाते हैं तो मानव के स्वास्थ्य पर भी बहुत हानिकारक प्रभाव पड़ेगा। श्वसन तंत्र की बीमारियां होंगी,
अस्थमा होगा, ब्रोंकाइटिस नाम और दिल की बीमारियों का खतरा बढ़ जाएगा। बच्चों में और बुजुर्गों में कमजोर प्रतिरक्षा वाले जो लोग हैं, उनको नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। अगर उनको बुखार आ गया तो बुखार ही बना रहेगा, फिर बुखार जल्दी जाएगा नहीं। इस तरह से हमारे जीवन पर भी इसका बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। ये थी आपको फसल अवशेष ना जलाएं इसके संबंध में। अब ये प्रश्न आएगा कि फसल अवशेष जलाएं नहीं तो क्या करें? धान के टाइम में जुताएं और जोत के यूरिया 10 से 15 किलो बीघे के उस पे छिटका दे और पानी लगा दे, वो अपने आप से गुड़ेदा और पुआल खर जाता है, गल जाएगा। गल जाएगा तो आपका खाद का काम करेगा, अगली फसल में उसकी पावर मिलेगी। तो इसी तरह गेहूं का भी मैनेज कर सकते हैं। अधिकतम गेहूं में हमें पता है कि आप लोग भूसा बनवा लेते हैं, बहुत अच्छी बात है। हर कोई आग लगाने की कोशिश करे तो आप मना करिएगा।